जय जय श्री राधे। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि आखिर नाम उपचार है क्या। उनको लगता है कि एक नया शब्द है ये नाम उपचार। तो देखिए, ये नया शब्द नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्घोषणा करते हैं कि मेरे शरण में 4 प्रकार के लोग आते हैं। कौन कौन से? बोले आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। सबसे पहला नाम लिया आर्तो, जो आर्थ, जो दुखी जन, जो दुखी और व्याकुल होकर तन के, मन के, धन के, व्यापारिक कष्टों से अथवा सांसारिक जंजालों से कष्ट पाकर जो मेरी शरण में आते हैं, उनको कहता आर्तो। तो आर्तो, जिज्ञासु, और जो मुझे जानना चाहती हैं, जो जिज्ञासु हैं। अर्थार्थी, और जिन्हें अर्थ की चाह, यानी जिन्हें संसार में भौतिक वस्तुओं की कोई कामना हो, उनको अर्थार्थी कहा गया है। और नंबर 4 ज्ञानी, जो ज्ञानी अपने ज्ञान में स्थित हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी भी मेरे शरण में आते हैं। तो अब हम आज जो इस वीडियो में बात करेंगे वो आर्तजनों की बात करेंगे। आप सबने यदि सुना हो तो महाराज रंती का नाम सुना होगा। जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो उनसे पूछा, रंती देव तुम क्या चाहते हो? तो जानते क्या मांगा? न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। प्रभु, न त्वहम कामये राज्यम, न राज्यम प्रार्थये, न स्वर्गम प्रार्थये, न मोक्षम प्रार्थये। भगवान, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न राज्य चाहिए, न मुझे मुक्ति चाहिए। संसार में जितने भी दुख तप्ता नाम, जितने भी दुखी हैं, आर्त हैं, जो पीड़ा से पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, मैं उन सब का, प्राणी नाम आर्तनाशनम, उन सब प्राणियों का कष्ट दूर हो जाए, उसके बदले मुझे कष्ट मिल जाए। बस भगवान, उन सब का दुख मुझे दे दो, पर इन सबको प्रसन्न कर दो। देखिए, और ये प्रैक्टिकल भी है। शरीर में कष्ट हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये जितने भी बड़े बड़े शब्द लगते हैं ना कि मोक्ष है, ध्यान है, जप है, तप है, भगवान का नाम जपो, भजन करो, ये सब तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो। जब चित्त स्वस्थ नहीं है तो क्या भजन करेगा? आईसीयू में पड़ा है, नाक में 2 नली पड़े हैं महाराज, कान में नली और मुंह में नली, ऐसा आदमी क्या भजन करेगा? वो व्यक्ति तो पीड़ा से व्यथित है। उस समय चाहिए शरीर का उसे सुख मिले। और कली काल में शब्द ब्रह्म ही सबसे बड़ा उपचार है। ये नाम उपचार यानी शब्द का आश्रय लेना। शब्द को ब्रह्म माना गया। कलयुग में जो कुछ भी होगा सब शब्द से ही होगा। शासन होंगे तो शब्द से होंगे। बड़े बड़े आतंकवादी जो बनते हैं वो भी शब्द से ही बनते हैं। उसका उपचार भी शब्द से ही होना है। आजकल किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार और किसानों के मध्य में शब्दों का हेरफेर है। सरकार समझा नहीं पा रही, किसान समझ नहीं पा रहे, यहां भी शब्दों का मामला है। ये जो सीमा पर बड़े बड़े आतंकवादियों को जो मानव बम बनने के लिए और हथियार उठाने के लिए मजबूर करते हैं कि तुम्हें जिहाद करना है, तो उन्हें शब्दों से महाराज उनकी बुद्धि को फेर दिया जाता है। और वही शब्द जब सही दिशा में कार्य करे, क्योंकि शब्द का युग है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखये द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में जो ध्यान से फल मिलता था, त्रेता में जो बड़े बड़े यज्ञ करके जो फल मिलता था, और द्वापर में सेवा पूजा करके जो फल मिलता था, कलौ तद हरि कीर्तनात्। कली काल में हरि के कीर्तन से, हरि के नामों के गुणगान से वही फल प्राप्त होता है। अरे भाई, जीवन में जब कष्ट आएगा और जब भगवान का नाम हमारा रक्षक है, तो ऐसे परम रक्षक को छोड़कर इधर उधर भागने का क्या आश्रय है? हाँ, भौतिक। अब आप ये कहेंगे तो क्या हम औषधि का सेवन न करें? करें ना, अवश्य कीजिए। मैं तो कहता हूं, जब आप थक जाएं, पक जाएं, जब अस्पताल का चक्कर लगा लगा के थक जाएं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा के थक जाएं, पुलिस थाना चक्कर लगा लगा के थक जाएं, तो कृपा का अंतिम द्वार है भगवान नाम का आश्रय। अरे, भगवान शंकर को श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में कहा, वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शंकर जो महाकाल हैं, महाकाल जिन्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है, ऐसे महाकाल भी वैष्णवानाम यथा शंभु, ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैष्णव है। क्यों? क्योंकि उनके जीवा पर भी वर्तते राम
नाम तुभ्यम। भगवान राम का नाम उनके जीवा पर विराजता है। 24 घंटा आपने देखा होगा हाथ में माला लिए केवल राम 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 श्री राम जपती है महाकाल भी। तो महाकाल ने भी केवल नाम का आश्रय लिया। इसलिए आपको नाम का एक वैज्ञानिक कारण बताएं। ये जो पंच महाभूत है ना, जिसमें से विशेष रूप से पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश, इसमें से जो जल है, इस जल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो अपने ऑरा में होने वाले जितने भी वाइब्रेशंस हैं, जितने भी तरंगे हैं, उन सबको आकर्षित करती है, एब्जॉर्ब करती है। आपने देखा होगा सूक्ष्म विवेचन करके कि प्राचीन काल में भी जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं वो सब किसी नदी के किनारे हैं। प्राय अधिकांश मंदिर, बड़े बड़े भव्य मंदिर किसी जलाशय के निकट, किसी नदी के निकट, किसी समुद्र के निकट। और जो मंदिर अथवा कुंड आपने देखे होंगे वो प्राय समुद्र या नदी के किनारे होते थे। क्यों? क्योंकि उन मंदिरों में जो पूजा अर्चा, शंखनाद, शंख ध्वनि, आरती, स्तोत्र, रात दिन भगवान के नाम और स्तुति का गुणगान होता है, तो उसके उस वाइब्रेशंस को वो जल आकर्षित कर लेते हैं। और जब तीर्थयात्री जाते हैं, उसी का आचमन करते हैं, तो वो शक्ति उस जल में उन्हें प्राप्त हो जाता है प्रसाद के रूप में। आप रामेश्वरम जाइए, रामेश्वरम के मंदिर में भी 27 कुएं मिलेंगे। आप द्वारिकापुरी जाइए, द्वारिकापुरी में जो द्वारिकाधीश का मंदिर है उसके ठीक निकट नदी समुद्र से मिलती है। तो उस समुद्र का जो किनारा है वहां पर 5 पांडवों का आज भी कूप बने हुए हैं। अलग अलग पांडवों के जल का स्वाद अलग अलग है ना। यात्री जाते हैं और उसका जल चरणामृत के रूप में लेते हैं। ऐसा क्यों? वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, हमारा शरीर भी देखा जाए तो 80% जल है इसमें। तो जब आप जीवा से नाम जपते हैं तो जपते 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 उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हमारे शरीर में स्थित जो हमारे शरीर की मृत सेल होते हैं, मृत कोशिकाएं, वो मृत कोशिकाएं उस वाइब्रेशन से नष्ट हो जाती हैं और जो स्वस्थ कोशिकाएं पुनः जन्म लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप तो अब परमात्मा स्वयं भीतर विराजमान है शक्ति के रूप में, आत्मा के रूप में। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो एनर्जी और कौन है? वो ऊर्जा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही तो है। भगवान ही तो ऊर्जा के रूप में बैठे हैं। अरे जब तक आत्मा है तब तक शरीर की गर्मी विद्यमान है। आत्मा निकल जाए तो ठंडा हो जाए, फिर तो ये खड़े होने योग्य नहीं है। तो इसलिए नाम का आश्रय लेना ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत है और वैज्ञानिक है। और एक और कारण है कि बरबस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। बरबस जीव, हम लोग बरबस हैं। क्यों? क्योंकि जीव अनेक हैं, परमात्मा एक हैं। इसलिए भगत बछल प्रभु कृपा निदाना और विश्वास प्रगटे भगवान। इसलिए भगवान ने कहा विश्वास के साथ यदि कोई मेरे शरण में आए तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने वचन दिया, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। यदि कर्मों से व्यक्ति दुखी होता है तो कर्म से सुखी भी होगा। अरे भाई कहते हैं ना, ये भैया कर्मों का ही फल है जो कष्ट पा रहा है। तो यदि कर्मों से हम कष्ट पा रहे हैं तो सत्कर्मों से सुखी भी होंगे। यदि कर्मों का आधार माना जाए तो भगवान ने इसलिए कर्म की जो चाबी है वो जीवात्मा के हाथ में थमा दी कि भैया कर्म की चाबी तेरे हाथ में। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा को लगा कि मैंने सृष्टि की रचना की और अगर मैं ही अधिकार भी अपने हाथ में रखूंगा तो ये मुझे निरंकुश, निर्दयी और क्रूर कहेंगे। इसलिए मैं निरंकुश नहीं, मैं जीव को मालिक बना देता हूं। भैया तू जैसा करेगा तू वैसा भरेगा। पर यदि तू अपने कर्मों से भी कष्ट पाए और अंततोगत्वा मेरे शरण में आएगा, यदि सरेंडर कर देगा, शरणागत हो जाएगा मेरे नाम का आश्रय, तो शरणागत होने का अलग अलग युग में अलग अलग विधान है। सतयुग में ध्यान है, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करके शरण में जाते थे। भगवान श्री राम के पिता ने यज्ञ किया, अंत में अग्नि के शरण में गए, यज्ञ के शरण में गए कि प्रभु पुत्र दो। और द्वापर में बड़ी बड़ी सेवा पूजा के माध्यम से बड़ी बड़ी अर्चा विग्रह की पूजा होती थी, बड़े बड़े अभिषेक होते थे। लेकिन कली काल में चूंकि साधन, आयु कम है, शक्ति कम है, सब कुछ कम है, साधन भी कम है, स्थान भी कम है, इसलिए लोगों के पास समय भी कम है। इसलिए केवल नाम, क्योंकि नाम किसी भी कंडीशन से, किसी भी शर्त के बंधन से परे है। नाम में त्रुटि भी हो जाए, व्याकरण के रूप से अगर कोई शब्द भी हेरफेर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता नाम में। राम को यदि मुंह से रामा भी बोल दो चलेगा, पर मंत्र में यदि आपने एक अक्षर भी त्रुटि की तो
विपरीत फल देता है। इसलिए ये नाम है, ये नाम मंत्र है, ये बीज मंत्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को महामंत्र कहा गया है कि किसी भी अवस्था में ले लो। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल, अरे जापक जन प्रहलाद जिमि पाली दलि सुरसाल। कलियुग में राम नाम नर केसरी, राम नाम साक्षात नर केसरी नरसिंह भगवान है, और कनक कशिपु कलिकाल, और कलिकाल ये जो कलियुग है ये साक्षात हिरण्यकश्यप है। और इस हिरण्यकश्यप रूपी कलियुग को मारने के लिए जापक जन प्रहलाद जी भी, जो अपने जीवा पर इस भगवान के नाम को बिठा लेता है, वो प्रहलाद के समान भगवान के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। प्रहलाद को अग्नि में बैठ गए, अग्नि रूप में होलिका जल गई, पर प्रहलाद का बालवा का रही, वह नाम ने रक्षा की। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने तो अपनी संपूर्ण शक्ति, भगवान स्पष्ट किया कि भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति नाम में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। कोई कंडीशन नहीं है, सोते जगते उठते बैठते कहीं भी जपो। लोग पूछते हैं तो ये नाम कैसे जपे, कब तक जपे? अरे भाई, आप जब संसार के साधनों से हताश उदास निराश होकर तब तो आप नाम जपने आए हो, तो फिर ये क्यों पूछते हो कब तक जपे? मन में अगर ऐसा भाव जगे कि कब तक जपे, तो उनको जपना ही नहीं चाहिए। फिर तो भैया तुम अपना अस्पताल जाओ, संसार में जहां आप पड़े हो वहीं अपना साधन अपनाओ भैया। ये नाम जब तो भक्तों का, ये भक्ति मार्ग है, ये दीवानों का मार्ग है, ये पागलों का मार्ग है। भक्ति में मीराबाई ने क्या कहता है, हैरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। ये तो प्रेम का मार्ग है, और जहां प्रेम होता है वहां कोई सीमा नहीं होती कब तक जपे कैसे जपे। अरे भाई, चलते फिरते जपो, माला से जपो, बिना माला के जपो, उठते बैठते जपो, कभी अश्रुपात करके जपो, कभी मुस्कुरा के जपो, कभी खिलखिला के हंसते जपो, कभी संकीर्तन के रूप में जपो, कभी बैठ के जपो, कभी उठ के जपो। आप किसी भी स्थिति में हो, आप हाथ से कार्य कीजिए, मुख से नाम जपते रहिए। 3 घंटा 35 मिनट अगर देखा जाए, मैं तो कहता हूँ 8 घंटा जप सकते हैं आप, 10 घंटा जप सकते हैं आप। केवल रात्रि में सोते समय जो हमारे 6-7 घंटे लगे उसको निकालकर बाकी जितने समय है सारा काम तो हाथ पैरों से होता है, मुंह तो खाली है। तो फिर ये बहाना क्यों कि कब तक जपे, हमें समय नहीं मिलता, ये झूठ बोलते हैं। जो ये कहते हैं समय नहीं मिलता, वो काल का समय का अपमान करते हैं। समय समय आप कोई भी काम करें, हाथ से करेंगे, पैरों से करेंगे, लेकिन जीवा से केवल भोजन के अतिरिक्त और बोलने के अतिरिक्त तो कोई काम नहीं। आप चाहें तो 8-10 घंटा निरंतर नाम जप सकते हैं। और देखिए, ये सौदा कोई बुरा नहीं है। 3 घंटा 35 मिनट एक तरफ बैठकर यदि जप लिया जाए, और हजारों घंटे अस्पताल में बिताने की अपेक्षा, हजारों घंटे अदालतों के चक्कर काटने की अपेक्षा, हजारों घंटे थानों के चक्कर काटने की अपेक्षा यदि भगवान नाम का आश्रय लिया जाए तो ये बहुत सस्ता सौदा है, महंगा सौदा नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ नाम का आश्रय लीजिए। अरे आप मेरी बात मत सुनिए, इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शक्तिशाली जो राक्षस था वो था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कह रहा है, हिरण्यकश्यप कह रहा है भगवान के लिए उपहास करते हुए कह रहा है, अरे भजंतम भजमानस्य बालस्यैव अस्थिरात्मना। अरे ये तो अस्थिर आत्मा ना, इसका मन तो बिल्कुल बालस्यैव, ये बालकों जैसा विष्णु, ये विष्णु तो बिल्कुल बच्चों की तरह है। भजंतम भजमानस्य है, जो इसका भजन करते हैं उसी के पीछे पड़ जाता है, जो इसका नाम लेते हैं उसी के पीछे लग जाता है। देखो ये हिरण्यकश्यप कह रहा है, हिरण्यकश्यप कह रहा है कि जो इसका नाम जपते हैं ये उसके पीछे लग जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ता है। एक राक्षस है, भगवान का विरोधी कह रहा है, जो अपने पुत्र को भजन करने नहीं देता। वो भी कह रहा है कि अगर विष्णु का नाम ले, नारायण का नाम ले, तो नारायण उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इससे बड़ा प्रमाण और कोई मिलेगा? अब जो लोग कहते हैं कि तो क्या भगवान का नाम केवल संकट से बचने के लिए, अरे तो संकट में और किसको बचेंगे? आज भी आप स्वतः नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से मुंह से क्या निकलता है आप देखते होंगे। आप गाड़ी चला के जा रहे हैं किसी पहाड़ के तलहटी से, और पहाड़ के ऊपर से विशाल बोल्डर, पत्थर का बड़ा टुकड़ा किसी गाड़ी पर, और आप देख रहे हैं, आप क्या, ओ माय गॉड, अंग्रेजी में मुंह से निकलता ओ माय गॉड, हे भगवान। आपने बाढ़ में देखा होगा कोई पूरा का पूरा मकान भरभरा के गिर पड़ा, और आप दूर से देख रहे हैं, तो क्या मुंह से क्या निकलता है? हे भगवान, हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो। तो जब भी कोई बड़ा संकट आता है, नैसर्गिक ऑटोमेटिकली हमारे हृदय से
भगवान का नाम, ओ माई गॉड, इसका क्या तात्पर्य है? ओ माई गॉड का मतलब तो हे भगवान रक्षा करो। तो जब स्वतः हमारे मुख से नाम निकलता, उसी को हम सामान्य स्थिति में क्यों ना लागू करें? जब दुख में हम चिल्ला सकते हैं तो सुख में बोलिए ना। सुख में यदि बोलेंगे तो आपको बिल्कुल वही फल प्राप्त होगा। इसलिए भगवान का यह संकल्प है, अन्नम ही प्राणिनाम प्राणो आर्तानाम शरणम। तो हम जैसे अन्न का धर्म है प्राणियों की रक्षा करना, ऐसे आर्त जीवों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए नाम का आश्रय लीजिए। हाँ, मैं केवल उन नामों को चुन चुनकर, चारों वेद अष्टादश पुराणों से चुन चुनकर आप सबको परोस देता हूं कि जिसको जैसा काम वैसा नाम। एक नाम का आश्रय ले लीजिए। भाई सिर में दर्द है तो अलग नाम जपिए, पेट में दर्द है तो अलग नाम जपिए, कैंसर है तो अलग नाम जपिए, खुजली है तो अलग नाम जपिए। भगवान के अलग अलग रोग के लिए अलग अलग नाम दिए, शास्त्रों में दिए हैं। उत्तरा ने अलग नाम से पुकारा, अर्जुन ने अलग नाम से पुकारा, प्रहलाद ने अलग नाम से पुकारा, पृथु ने अलग नाम से पुकारा, सब ने अलग अलग नामों से भगवान को पुकारा और उस रूप में भगवान आना पड़ा। तो आप लोग अब प्रश्न करते कि हम 540 महामंत्र कैसे लिखें? अरे भाई कैसे भी लिखो, एक सिटिंग में लिखें कि 10 सिटिंग में लिखें, आपकी मर्जी। आप एक दिन में लिखें, आप एक महीने में लिखें, मैं क्या बता सकता हूं। आपको गरज है आप अभी भेज दे। बहुत से लोग तो 1 घंटे में लिख के भेज देते हैं, बहुत से लोग तो 4 दिन में लिख के भेजते, आपकी मर्जी। कुछ लोग प्रश्न करते काले स्याही से लिखे, लाल से लिखें। अरे भाई जो उपलब्ध हो उसी से लिख दो। किसी भी स्थिति में जपो, किसी भी स्थिति में लिखो और व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यही एकमात्र प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे। गोपाल